जय। ऐसा बोल अभी आप लोग बना लें 3 वीडियो घंटा से भजन और प्रवचन का श्रवण किए फोटो आवा साहब के और बहुत ही ध्यान पूर्वक स्थिर मन से श्रवण हुआ। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है। समय तो 1 बजे तक का रहता है, लेकिन आज समूह का विचार है, थोड़ा विचार प्रकट किया जाए। तो कवि का एक पद है, माया मोह मोहित किन्ना ताते ज्ञान रतन हरि। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना शब्द गुरु उपदेश दिन्हो तय छारु परम निधान। ज्योति देख पतंग होसे तसुन देखे आज काल पास नरमुद न चेतु कनक काम सेक सरियर किते जिनके सुमित शास्त्र विचार सदगुरु के उपदेश के जान की धूम। और यहाँ तक बात पहुँचती है, लेकिन इसके बाद कहा गया है, कहे कबीर भगवंत भजू न भूतिया और न। शुरू का पद माया से शुरुआत हुआ है। माया मोहित, मोह जो है, माया को मोह ने घेर लिया। दोनों एक ही है, माया मोह एक ही है। तो कहने के शब्द का एक तरीका है, माया मोह मोहित। माया को मोह ने मोहित कर लिया। इससे हमारे अंदर का ज्ञान जो है समाप्त हो गया। मोह जनित संसार है। संसार का अर्थ ही मोह होता है। मोह समाप्त हो गया, संसार में रहते हुए संसार समाप्त हो गया। भागवत श्रीमद् भागवत कथा आती है, राजा आयती है, उनकी 2 रानियां हैं, देवयानी और शमिष्ठा। तो अपना जीवन पर्यटन चल रहा है। बीच में देवयानी नाराज हो जाती है राजा से, क्योंकि शमिष्ठा उसकी नौकरानी थी और नौकरानी से संबंध राजा बना लिया था, इसलिए कि नाराज होकर अपने नैया चली जाती है। और उसके पिता बृहस्पति महाराज हैं, जिसको देवताओं का गुरु कहा जाता है, पौराणिक कथा है। तो वहाँ जाती है और अपनी सारी बात रखती है पिता के पास। पिता भी नाराज हो जाता है और पीछे पीछे राजा भी दौड़ के आता है, मनाता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। ससुराल पहुँच जाते हैं। बात जब बृहस्पति जी ने सुना, इनको श्राप दे दिया, तुम बुरा हो जाओ। बुरा हो गया, काल्पनिक कहानी है, लेकिन मार्मिक है। बुरा हो जाते हैं तो राजा घबराए, फिर निवेदन किए ससुर से, मैं बुरा हो गया, आपकी पत्नी जवान है, कैसे इसका जीवन चलेगा? तो कोई उपाय बताइए, क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, जाओ तुम अपने पुत्र को कहना, तो अपनी जवानी दे देगा, तब तुम जवान हो जाओगे। फिर आते हैं लोग, पुत्र को कहता है, कोई पुत्र तैयार नहीं होता है। तो छोटा पुत्र को भी कहा गया, समझदार था, कहा ठीक है, मेरी जवानी ले लीजिए। फिर कथा में कहा गया है कि 1000 वर्ष तक राजा जवान रहते हुए काम भोग विषय वासना में लगा रहा। 1000 वर्ष के बाद उसको समझ में आया कि ये शरीर इसी में लगा हुआ है और इससे क्या हो रहा है, मन पतित हो रहा है और मेरा अध्यात्म समाप्त हो रहा है, कल्याण समाप्त हो रहा है। उसके मन में विचार है। कभी कभी बहुत गलती करने वाले के मन में विचार आता है, कभी कभी शुद्ध चिंतन आ जाता है और धक्के से घर छोड़ के निकल जाता है। ऐसा बहुत देखा गया। राजा भरथरी धक्के से मिनटों में घर छोड़ के निकल गए, गोपीचंद मिनटों में घर छोड़ के निकल गए। तो बहुत अयासी है, बहुत शराबी है, लेकिन धक्के में कभी कभी वह ग्रेजुएशन छोड़ देता है। तो एक इंजीनियर है, मेरे मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, पहले गायत्री मत में थे, हर साल गायत्री मत का कार्यक्रम करवाते थे।
उसमें फूफा उनके लगते थे, अपने घर बहुत पीते थे, लेकिन कार्यक्रम में आए हुए थे, उनको समझ में आ रहा था कि दारू पीना ठीक नहीं। तो कहा कि आज हमको खूब दारू पिला दो और फिर हम छोड़ देंगे। तो उसको वो दिन खूब दारू पिलाया गया और फिर वो छोड़ के गायत्री मत से दीक्षित हो गया और जीवन प्रयत्न वो ठीक ढंग से रहा। सत्संग में आने से बैठने से हमारा चिंतन मनन दृढ़ होता है, शुद्ध होता है। करना तो हम ही को है, करते हम ही। साधु गुरु इशारा करते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू आप और करो मैं कहाँ घर निवेरा। करना हम ही को है, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है आपको करना नहीं है, आप तो अंधी गाय हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। यही बात खत्म हो जाती है। करना हमको है, यह बात हमको बताया जाए तब हम करेंगे, लेकिन हमको कहा जाता तुम क्या करोगे, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला करेगा तो ऊपर वाला गाय कटवा रहा है क्या, सुगर कटवा रहा है, हम उसी की सहारा से काट रहा है। तो काटने वाले कोई गाय काट रहे हैं, कोई सुगर काट रहे हैं, बकरी काट रहे हैं, मुर्गी काट, क्या वो करवा रहा है। यह बात बैठता नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। करते हम हैं, करना हमको है, कल्याण हमको अपने से अपना कल्याण करना होगा। तो राजा के मन में विचार आ गया, कहा कि अब ये ठीक नहीं है। फिर पत्नी को कहानी कहता है, कथा विस्तार हो जाएगा। फिर पत्नी को अपनी कहानी एक कह के कहता मैं डरा ले रहा हूँ और चल देता हूँ। ये संसार माया मोह से जनित है, लेकिन इसमें रहकर त्याग की भावना भी लाना चाहिए। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सफल समान, ये जीवन स्वप्न हो जाएगा, स्वप्नवत होते जा रहा है। बालापन था, गोद में खेलते थे, खिलाया जाता था, लोग हंसते थे, हंसाया जाता था, वो बीत गया, स्वप्न हो गया। जो बीत गया वो स्वप्न है। जवानी आया, जवानी के रंग राग में तले फूले खेले, वह भी बीत गया। फिर बुढ़ापा आ गया। इस तरह से जीवन के 100 वर्षों में 70 वर्षों में हम देखते हैं कि वह जो हम करते थे वह स्वप्न हो गया। जीवन स्वप्न समान। और सतगुरु के उपदेश विनुते जान परम निधान। सतगुरु के उपदेश से तुम परम निधान को प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सतगुरु कबीर भी सदगुरु हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत हैं जो सदगुरु हैं, उनकी बात मानने योग्य है। तो उनको मानकर इस जीवन को स्वप्न में नहीं धकेलना चाहिए। एक रात्रि में स्वप्न होता है कि रात में स्वप्न आता है तो उल्टा सीधा देखते हैं, राजा रानी बन जाते हैं, बाल बच्चे मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, सुबह सब गायब है। काल्पनिक कहानी पुराण में बहुत काल्पनिक कहानी कही गई। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया, विश्वामित्र जी को पूरा राजपाट दान कर दिया। सारा झूठ बात है। विश्वामित्र पंडित था, पंडित को चाहिए दान, तो ऐसा कहानी रख दो सबको दान में मग्न हो जाए। आया स्वप्न किसको? राजा हरिश्चंद्र को। जान गए विश्वामित्र जी कि उसको स्वप्न आया तो दान दे देंगे, सारा झूठा। इस पर कितनी बड़ी कहानी बना दिया गया, कहाँ कहाँ बेचवाया गया, मारा गया, मरा, फिर उसको कहता फिर मिल गया उसको राजपाट। ये सारा कहानी झूठा है। पंडितों को दान लेने के लिए बड़ी बड़ी कहानी रची गई, उस कहानी में हम लोग फंस गए। पंडित ब्राह्मण जाति की बात वेद में है, लेकिन वेद भी बहुत हजार वर्षों की नहीं है। वेद 1000 वर्ष की हो ही बहुत, क्योंकि अर्थो वेद में शीशा शब्द का प्रयोग आया है कि लोग सब आपस में लड़ते थे तो शीशा से मारते थे, यानी शीशा की गोली बना के मारते होंगे, बुलेट से मारते होंगे। और शीशा शब्द और शीशा का जो आविष्कार हुआ है इधर
500 400 साल के समय आविष्कार हुआ है, कैसे वेद पहले का? 500 साल की बात अब तुम कह रहे हो, अब पीछे की बात कहोगे तब ना। शीशा की बात 500 साल की है, लोग कहते हैं कि 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पहले की वेद है। तो कथाओं को, पुस्तकों को पुरातन कह के हमारे अंदर में उसके प्रति श्रद्धा की भावना जगाई जा रही है और हमारी श्रद्धा वहाँ जग जाती है। जब जग जाती है तो फिर मिटना मुश्किल हो जाता है। हम फंसे हैं, वेदों में फंसे हैं, शास्त्रों में फंसे हैं। कबीर साहब वो लोग कहते हैं ये तो मानते ही नहीं वेद शास्त्र को। कबीर साहब ये नहीं कहे कि मैं वेद शास्त्र मैं नहीं मानते, ये बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा वेद कितेव कहा कि झूठा झूठा जो विचार। मैंने कहा कि वेद कितेव झूठा, वेद शास्त्र पुराण पुराण झूठा, मैंने ये बात नहीं कहा। लेकिन उसमें जो झूठ बातें हैं उसको मैं समझाता हूँ, कहता हूँ ये झूठ है, इसको तुम मत मानो। कल्याण परक बातें धर्म शास्त्रों में है। बीजक ऐसी प्रमाणिक पुस्तक में 16 आना कल्याण की बात है, झूठ जुटाई नहीं है। लेकिन अन्य जगहों में झूठ जुटाई है और कल्याण की बातें भी है। एक और बताया जाता है कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तस फल चाखा। लेकिन उसी पुस्तक में यह भी बताया जाता है कि राम की कृपा होगी तो सब समाप्त, पाप सब समाप्त हो जाएगा। कैसे एक आदमी दो बात कर रहा है? एक ही आदमी कह रहा है कि तुम्हारा अपना कर्म तुम्हारा साथ देगा, और वही आदमी कह रहा है तुम्हारा कर्म के पाप के फल को मिटाने वाला कोई बैठा हुआ है, मिटा देगा। यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। कायरता साधक के अंदर यहीं से घुस जाती है, वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है करने वाला कोई और है। फूल दीप अगरबत्ती जला देंगे, थोड़ा सा साधु महात्मा खिला देंगे, बस कट जाएगा। यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। हमको कार्य बनाया जा रहा है, हमको वीर बनाना चाहिए। बेटा लड़ो, तुम मजबूती से लड़ो, दूध दही खाओ, लड़ो, जीत जाओगे। तो आप कबीर मत में वीर बनाया जाता है, तुमको करना है। हम रास्ता बता रहे हैं, पेच बता रहे हैं, दाव बता रहे हैं, अब करना तो तुम्ही को है। लेकिन वहाँ कहा जाता है तुमको दाव पाव से जरूरत नहीं है, हमारा कृपा होगा, गुरु का कृपा होगा, भगवान का कृपा होगा, सारा खेल समाप्त हो जाएगा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सफल सबाना, सब गुरु उपदेश बिंदु तय छाल परम निधाना। ज्योति देख पतंग भूल से पशु न देखे आग, काल फांस नर मुग्न चेतो कनक काम लीला। जिस तरह से पतंगे आजकल तो दिखाई जा रहा है, जब आग जलती है, दीपक जलता है, पूर्व के भी जाता है, उसको ये मालूम नहीं है, वो तो अज्ञान है ना, उसके अंदर अज्ञान है, वो नहीं जानता है। लेकिन उसके पास जाके वो मर जाता है। ये मनुष्य तो ज्ञानवान है, ये ज्ञान का निधान है। यह भी वहीं जाता है, झूठ में जाता है, काम को लोभ मोह में जाता है। बिना इसका त्याग किए आनंद नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। हमको जप ले, गुरु को जप ले, भगवान को जप ले, लेकिन बिना इसको छोड़े किसी तरह का कल्याण की बात नहीं है। और यह बात लोगों को निरस लगता है, हम को करना है। देखो आए यहाँ पर ये लोग कुछ कर देंगे, हमको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ये झमेला लगा। करना आप तो है, आपसे होगा। काल फांस नर मुग्न चेतो कनक काम लीला। संसार है, धन दौलत में, बाल बच्चे में, परिवार में लोग उलझे हुए हैं। इसका मतलब उलझना का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर अपनी गृहस्थी का काम छोड़ दें। गृहस्थी को करें और वहीं पर चिंतन करें और समय के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार, अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लें और तब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। शेख सैयद कितेब मिलके सुमिति शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनुते जानी के जीव मार। इसमें जीव मारने की कहा जा रहा है। बलि प्रथा उस समय थी और मांस मछली लोग खाते थे, हर समय ये सब हो ही रहा था। तो वेद में, किताब में, शेख और इसमें शास्त्र में, उपनिषद में हर जगह है, ये हत्या की बात नहीं है।
पशु यज्ञ की बात है, गौमद एक यज्ञ की बात है, वेद में है या, लेकिन शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं है। पुराण में चर्चा है, अमुक के यहाँ एक भगवान गए और साथ में बाघ लेके गए, तो कहा इसका चारा दो, तो अपने बेटे को काट कर आरा से चीर के उसको खिला दिया। सब कहानी रचा गया, झूठी कहानी रचा गया, ताकि वह मांसाहार की कहानी भी पुष्ट हो जाए। वो मांस खाने वाला कहानी मांस खाने वाला भी रचा है, उसको वहां मिला दिया है, तो कहानी मांस खा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सब अपनी अपनी बात पुराणों में लिखा है। इससे मांसाहार भी साबित होता है कि चल सकता है, चला लो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं मानना है। इसीलिए कवि साहब ने कहा, वेद के देव कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे, उसमें जो झूठ बात है उस पर विचार करो और उसको निकाल दो। कहे कबीर भगवंत भजू न दुतिया गौर न को, भगवंत साधु गुरु ही भगवान है, और इनको भजो का मतलब इनको सुनो, इनके अनुसार रहो, इनके उपदेश का को ग्रहण करो, रहने को बदलाव करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तरन तारण सो कहे कबीर भगवत बंधु दुतिया और न, इसका एक पद आगे था, कहे कबीर भगवंत भजूधर दुतिया और न को, तरन तारण सो इसके आगे पहले है, यानी तुम ही तरने वाले हो और तुम ही तारने वाले हो। मनुष्य ही सद्गुरु होते हैं और मनुष्य ही शिष्य शाखा होते हैं, मनुष्य ही चेला होते हैं, मनुष्य ही साधक होते हैं। तो तुम ही तरने वाले हो और तुम ही तारने वाले हो। अगर तुम तर गए तो तारोगे भी, जो लाइन पे आ गया तो अपने भी सुधर गया और दूसरे को भी सुधार गया। इसलिए करना हमको है, हमको करना चाहिए, इससे मेरा कल्याण होगा। अब अगले कथा में अगले बार होगा, समय भी नहीं है और कुछ कार्यक्रम बढ़ भी जाता है, भजन का कार्यक्रम भी हो जाता है, सबको ठीक भी लगता है, ठीक है चलिए कीर्तन होता है, ऐसे होते रहे। बारो तन मन धन सरे पद बिन गुरु नहीं निष्ठार, वंदनीय गुरु पर गुरु बार बार कर जोर, दया करन संशय संत रूप प्रभु, बंदी छोड़ कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदो चरण सबरि मंगल, बंदो सनमुख भारती शीश में धरुआ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब साहेब साहेब। श्री सद्गुरुदेव समाज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की जय।